नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज एक शख्स हमारे स्टूडियो में है, इंटरव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। ये वो शख्स है जिन्होंने वार्निंग के साथ कहा था, बम्बई मेरी जान। ये ब्रोक जरूर हुए होंगे, लेकिन ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने अपने किरदारों को निभाया है। उनकी जिंदगी इन शॉर्ट बड़ी थिंकिस्तान है। भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। थैंक यू सौरभ। आपने सारे मेरे शोज रिवाइज करा दिए। अच्छा जितिन भाई, अगर मैं कहूं, क्योंकि आप इतने बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं और बेहतरीन किरदारों के साथ अलग अलग रूप अपना रहे हैं। वार्निंग में मूछें थी, धोनी में आप क्लीन शेव थे, चश्मा, दाढ़ी, मूछें, लंबे बाल। मजा आ रहा है एक्सपेरिमेंट करने में लुक्स के साथ? हाँ, मतलब एक्टिंग का मतलब यही है कि नए किरदारों की जिंदगी में घुस सकूं, नई दुनिया में घुस सकूं और उसी के हिसाब से लोगों को उस दुनिया में ले जा सकूं। सो एवरी टाइम जब थोड़ा रंग रूप बदलता है ना, उस दुनिया में जाने में आसानी होती है। अच्छा भाई, क्योंकि फादर नेवी ऑफिसर रहे थे, मदर टीचर थी, कभी घर से प्रेशर था कि ये आपको एकेडमिक्स में जाना, क्योंकि बैंकिंग आप कर रहे थे, 8 साल आपने एक बैंक के साथ काम किया, लेकिन ये सडन टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स दिस एक्टिंग ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ हैं, मुझे लगता है पढ़े लिखे के साथ चीजें अब जब चेंज होती है तो मजा आता है उसको करने में। मेरे लिए सडन नहीं था सौरभ, मैं बचपन से ही स्टेज पे रहा हूँ और आई थिंक जो भी मैंने लाइफ की चॉइसेस करी है ना, वो यही सोच के करी है कि मैं एक दिन बॉम्बे जाऊंगा। तो मेरे लिए सडन नहीं था, बट मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था ये कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैं बैंक में था, लेकिन मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग कर रहा था। मैं 9 से 6 काम करता था और 7 से 11 मेरी वर्कशॉप होती थी। हाँ, बैरी जॉन जी के साथ था मैं, फिर फैजल अलकाजी जी के साथ था, फिर मैं अमाल अलाना जी के साथ था। हमारे फैमिली में बेसिकली ये है कि आपको जो करना है कीजिए, जब तक आप पढ़ाई में ठीक है। तो स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ाई में मैं ठीक था तो माय पेरेंट्स वाला आपको जो बाकी करना है कीजिए। तो यहाँ पे भी कोई मतलब पहले एक चिंता होती है, बिकॉज ये करियर जो है बहुत अनसर्टन है और मैं एक बैंकिंग की नौकरी छोड़ के वो शुरू कर रहा था। बट ये अब उनका ट्रस्ट कहिए, मेरे में बिलीव कहिए, या मतलब उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स कहिए, दैट दे हैव नेवर टोल्ड मी इन द लास्ट 14 years नाउ टू डू एनीथिंग एल्स, या ये नहीं बोला कि बैंकिंग दोबारा कर लो। अच्छा भाई, डेली एनसीआर में जनरली जब किसी से पूछते हैं कि आप मुंबई क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ये कहते हैं हाँ एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? तो ये आपने भी फेस किया? हाँ, एक्टिंग में ना क्या है कि इज्जत बहुत देर से मिलती है, ठीक है। तो ये तो जब तक आप शाहरुख खान ना बन जाए ना बॉम्बे जाकर, तब तक लोग पूछते ही रहते हैं। आप यूज्ड टू हो जाते हैं एंड यू स्टॉप लिसनिंग टू पीपल जो ये पूछते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके आपको उन सब आवाज़ों को बंद करना पड़ता है और बस चलते रहना पड़ता है। अच्छा, एक चीज से बहुत नफरत है आपको, आउटसाइडर शब्द से, वो क्यों? ये आपको किसने कहा है मुझे वैसे और क्यों नफरत? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स ने सर अपने आप को प्रूव किया है और आज हम उनको देख रहे हैं। आप राजकुमार राव को देखिए, गुड़गांव से वो हैं, बहुत लोग, शाहरुख दिल्ली से हैं, अक्षय कुमार दिल्ली से हैं, आप फरीदाबाद से हैं। तो आपको लग रहा है, लेकिन नफरत क्यों, ये जानना चाहता हूं। नफरत मतलब बहुत ही स्ट्रांग वर्ड हो गया, बट मैं कह रहा हूँ कि मैं अब 16 साल से, देखिए मैं 16 साल से नौकरी कर रहा हूँ, ये इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं अपना काम जानता हूँ, मैं बिजनेस के बारे में जानता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट आई कैन, व्हाट्स द वैल्यू आई कैन ब्रिंग टू द टेबल। अगर मुझे सब कुछ आता है तो मैं 16 साल के बाद भी आउटसाइडर शब्द सुनूंगा तो मुझे नफरत नहीं होगी। बिल्कुल, मुझसे ज़्यादा मतलब जो लोग इतने टाइम से वहाँ है, लाइन, और ऐसा नहीं है कि मतलब हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पहले मिल गई, बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया है, जहाँ पे लाइनों पे खड़े होके ऑडिशंस दिए हैं और धीरे धीरे करके छोटे रोल से बड़े रोल से अब आगे मतलब लीड्स वगैरह मिल रहे हैं। आई एम सेइंग दैट हमसे ज़्यादा इनसाइड और कौन होगा? तो अगर हमें भी आउटसाइडर बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं लगता है दैट, एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव सौरभ दैट आई बिलोंग हियर। मैं सिर्फ यहाँ फेम या पैसे के लिए नहीं मतलब मेहनत कर रहा हूँ। मुझे काम अच्छा लगता है, मुझे काम करना है और मुझे खुशी मिलती है जब मैं ऑडियंसेस के लिए कुछ करता हूँ, अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो व्हेन आई फील आई बिलोंग हियर, देन व्हाई आर पीपल सेइंग दैट आई एम एन आउटसाइडर? अच्छा जिधर मैं इंटरव्यू कर रहा था अभी परसों, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत हिट फिल्म की जिसका नाम एनिमल था, और वो किरदार था उनका उस फिल्म के अंदर,
कि नहीं ऐसा नहीं समझिए कि फिल्म हिट हो गई तो मुझे बहुत सारे किरदारों के ऑफर मिलने लगे। फिल्म एक हिट होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत काम मिलता है या बहुत काम आने लगता है। डू यू बिलीव दिस कि एक किरदार अगर हिट होता है उसके बाद भी आपका जो स्ट्रगल पीरियड होता है या काम की जो भूख है और कि हमें और चाहिए, अच्छा चाहिए, वो फिर और देरी लगती है या बहुत देरी लगती है, कम देरी लगती है? देखो, अगर आपका कुछ हिट हो गया है तो आपकी थोड़ी वांट्स भी बढ़ जाती हैं। your desires also increase, right? Because you've tasted success, so you want better work. So of course, while work is coming to you, the kind of work that you want might come to you a little later. So वो चीज़ है। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रोजेक्ट चल गया तो उसके बाद काम का बोला, आपका चलना बहुत ज़रूरी है। आपका चलना एक ऐसे शो में, एक ऐसी फिल्म में जो बहुत चली है, when everything aligns together ना, it's then when the star really moves ahead. अच्छा भाई, कौन से डायरेक्टर का क्राफ्ट, क्योंकि यू वर्क विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, कौन से डायरेक्टर का क्राफ्ट आपको लगता है कि जितने फिट बैठते हैं या बैठेंगे, क्या कोई एक प्रोजेक्ट है जो दिल के बहुत करीब है? वो मुझे पता है वो कौन सी बायोपिक है जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन कौन से डायरेक्टर का क्राफ्ट आपको अच्छा लगता है? देखिए, मेरा तो मन है कि मैं हर डायरेक्टर का ना एक अलग वर्ल्ड बनता है। अनुराग कश्यप जी का वर्ल्ड बहुत अलग है, मिस्टर मोटवानी का वर्ल्ड बहुत अलग है, बंसाली जी का वर्ल्ड बहुत अलग है, जोया अख्तर जी का बहुत अलग है, मणिरत्नम का बहुत अलग है, मीना नायर का बहुत अलग है। सो इट्स ऑन देम टू चूज मी। मतलब आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दोज वर्ल्ड्स। I would want to work with everyone, all the legends, all the newer people who are doing great scripts. You never know. अच्छा, कंटेंट आपने देखा, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा कौन सा कंटेंट आपने देखा जिसको आपको लगा यस दिस इज दिस? मुझे कोहरा लास्ट ईयर बहुत अच्छा लगा था। रणदीप झा की डायरेक्शन में था ना, बहुत स्ट्रांग शो है। कहीं पे भी ऑडियंस को छोटा नहीं समझा है, और अच्छी तरह से कहानी, इमोशंस भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, और ऐसी कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत मंडेन, जो बहुत ही आसपास देखने वाले लोग हैं, बट दैट मंडेन इज प्रेजेंटेड सो इंटरेस्टिंगली, सौरभ, दैट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिनेमा ऑल्सो। जब आप बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ एक बहुत ही प्यारे तरीके से बोल पाएँ। तो कोहरा मुझे लास्ट ईयर बहुत अच्छा लगा था। एक और शो था स्कूल ऑफ लाइज, अविनाश अरुण जी का, वो भी बहुत अच्छा था। I think apart from the shows that I was a part of, I think these two shows really I was like कि मुझे ऐसा काम करना है। अच्छा, देसी घोड़ा जो नाम है, ये शब्द है, इंटरेस्टिंग भी है, और देसी हम हैं और घोड़े हैं, दौड़ रहे हैं अपने किरदारों को लेके, अपनी जिस तरह की स्क्रिप्ट आ रही है, लेकिन हाउ डू यू टेक दिस देसी घोड़ा? मेरे लिए सबसे अच्छी बात स्क्रिप्ट की थी कि कोई जजमेंट नहीं है सौरभ कैरेक्टर के लिए, कोई मॉरल जजमेंट नहीं है। वो जैसे शो में कहते हैं वो पुरुष वैश्या है, ही इज अ मेल जिगलो, लेकिन उसका सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग और वो क्या कर रहा है उस पर कोई कमेंट नहीं था। ठीक है, तो मैंने उस कैरेक्टर से बहुत सीखा है। हम हर चीज़ में मॉरल वैल्यू लगा देते हैं, खासकर जहाँ से हम आते हैं, अगर हमारी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है तो कुछ ज़्यादा ही मॉरलिस्टिक चीज़ें में बंद के रह जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स का होना, समटाइम्स व्हेन यू प्ले देम यू लर्न अ लॉट। बिल्कुल, you tend to learn a lot. भाई, जिगोलो इन त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, ट्रांस कैरेक्टर इन काला जी, एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स गैंगस्टर इन मुंबई मेरी जान। जब आपको इस ऐसे किरदार मिलते हैं, व्हाट डू यू टेक अवे? अगर अलग अलग किरदार हैं, कभी कभी हेजिटेट भी होता है ऐसे किरदार निभाते हुए, जिस तरीके से सीए टॉपर है, क्या थॉट प्रोसेस होता है जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है? हेजिटेशन तो नहीं होती है मतलब दैट्स वन थिंग दैट आई एम अगर मैं रोल से ज्यादा लोगों पे विश्वास करता हूँ सौरभ। चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो ट्रांस कैरेक्टर हो, चाहे वो जिगलो हो, मेरे लिए क्या मायने रखता है जो लोग हैं, बिकॉज उनके कहने, देखिए सिनेमा एज अ मीडियम है, इट डजंट मैटर आप क्या कह रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज आप कैसे कह रहे हैं, और वो कैसे कौन कहेगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ट्रांस कैरेक्टर बिजॉय नाम्बियार की विजन थी, गैंगस्टर शुजात जी की डायरेक्शन थी, और जिगलो पुनीत कृष्णा जी की राइटिंग थी। वो इतने स्ट्रांगली कैरेक्टर्स थे दैट फॉर मी इट वाज नॉट अबाउट चूजिंग द रोल्स, इट वाज चूजिंग दोस पीपल और दे चूजिंग मी एक्चुअली। मुझे लगता है कि आप बहुत डिसिप्लिन है आपके किरदारों में, और वो डिसिप्लिन कैसे आता है? क्योंकि आप टीचर भी रहे हैं, आपने पढ़ाया भी है, और आपको लगता है कि दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट थिंग कि जब आप कुछ सीखते हैं जर्नी से अपनी, और जब आप पढ़ाते हैं उस चीज़ को, एक कॉर्नर में वो टीचर आज भी दिखता है आपको अपने अंदर? मैं टीचर अभी भी हूँ सौरभ।
अभी पढ़ाते हैं? पढ़ाता हूँ, वाओ, अभी भी पढ़ाता हूँ। टीचर से आई थिंक जो मुझे चीज़ मिली है ना, रिसर्च का एक कीड़ा होता है टीचिंग में, बिकॉज आप पढ़ते रहते हैं आप, तो वो मेरी काफ़ी आदत है स्क्रिप्ट को पढ़ने की। मेरी वो आदत नहीं है, आई कांट, मैं सुनता नहीं हूँ, आई एम मोर ऑफ अ रीडर। तो स्क्रिप्ट को 1-2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, और फिर ऑफ कोर्स एक बार रोल मिल जाए उसके बाद जितनी बार ज़रूरत पड़ती है रिसर्च करना, प्रिपेयर करना, वो आई थिंक वो टीचिंग बैकग्राउंड, वो प्रेप जो है वो वहाँ से मिला है मुझे। स्टार स्ट्रक मोमेंट है कोई किसी के साथ आप एज अ को स्टार काम कर रहे हो एंड यू गो स्टक टू सी देम कि वाओ रियली कुछ लर्न हो रहा है या सीखने को मिल रहा है? या एवरी टाइम आप जो भी हमारे मेगा स्टार्स हैं जिनके साथ आप काम करेंगे ना, यू विल रियलाइज देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर मेगा स्टार्स एंड दे हैव एन ऑरा। एंड आई हैव वर्कड विद, I've been fortunate enough to work with a few of them on a longer format. Correct. And then I've done ads with Mr. Bachchan, Mr. Shah Rukh Khan, Madhuri जी। अभी एक फिल्म की है हॉरर, तो उनके साथ जब भी आप काम करते हैं यू रियलाइज व्हाई दे आर वेयर दे आर एंड यू जस्ट लर्न सो मच फ्रॉम देम। भाई क्योंकि एक बायोपिक मुझे पता चला है कि आप करना चाहते हो, राहुल द्रविड़ की बायोपिक है जी। सो कौन सी जगह है दिल में जहाँ राहुल द्रविड़ बसे हैं, यू वांट टू प्ले दैट बायोपिक ऑन स्क्रीन? आई लाइक हिज कंसिस्टेंसी अ लॉट यार। एक होता है ना, देखिए या तो आपकी एक बायोपिक इंटरेस्टिंग क्यों होती है, आपने एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स से आप नोटिस होते हैं। अगर आप देखेंगे उनको, ही इज कॉल्ड द वॉल, राइट? ही इज समबडी हु इज कंसिस्टेंट, क्वाइट बट कंसिस्टेंट। उस क्वाइटनेस को आई थिंक प्ले करना स्क्रीन पे ना एक अलग ही मजा होगा। हर कैरेक्टर में देखिए वैसे तो बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, उनको देखता हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे एक समंदर है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, बट आई एम श्योर देयर समथिंग, देयर इज अ लॉट दैट गोज ऑन, राइट? इट जस्ट डजंट, उनके चेहरे पे नहीं दिखता, शायद उनकी जिंदगी में नहीं दिखता, हम ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं उनके बारे में। बिल्कुल। बट आई एम श्योर नीचे बहुत कुछ हो रहा है ना, तो वो नीचे जो बहुत कुछ हो रहा है उसको दर्शाना, उसको समझना आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा भाई। क्योंकि अब आप लाइमलाइट में हैं, जब आप किरदार अच्छे मिलने लगते हैं, किरदार पसंद आने लगते हैं, लोग आपको देखना पसंद करने लगते हैं, कंटेंट अच्छा आने लगता है, आप उसको निभाने लगते हैं, हेडलाइंस बहुत आती हैं। कोई एक ऐसी हेडलाइन जो आपने अपने बारे में पढ़ी एंड यू वर लाइक, इज इट माय न्यूज़? कोई यू गो शॉक टू रीड दैट हेडलाइन? जब रिव्यूज आए थे काला और बम्बई काला के रिव्यूज जब आए थे तो आई वाज वेरी शॉक्ड बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज मेंशन्ड इन द हेडलाइंस परफॉर्मेंस के। करेक्ट। मैंने काम पहले बहुत किया लेकिन मैं कभी भी एज ए साइडलाइन होके प्रॉपरली मेंशन नहीं हुआ था जी। काला के मोस्टली रिव्यूज में, हेडलाइंस में आई वाज ईयरमार्क्ड एंड आई वाज सेपरेटेड एंड दैट वाज इट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई वाज, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट दैट वाज वन मोमेंट जो आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप अपने होम टाउन भी आते हैं फरीदाबाद, तालियां बजती होंगी, सीटियां बजती होंगी, दोस्तों की हूटिंग होती होगी क्योंकि किरदार आप इतने बेहतरीन निभा रहे हैं। कोई इमोशनल मोमेंट अपने दोस्तों की तरफ से आपको कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला हो या फादर मदर की तरफ से कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला हो एंड यू गॉट इमोशनल कि देखिए जिसकी जिद थी उस जिद को मैं अपनी आज पूरा कर रहा हूँ और लोग भी पसंद कर रहे हैं? मुझे ना ऐसा लगता नहीं है सौरभ जी कि मेरी जिद थी और मैंने उसको पूरा कर दिया। आई थिंक मुझे अभी पूरा करना बाकी है। जी। अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है जी। अभी तो अच्छा काम मिलना शुरू हुआ है और समहाउ अभी जो लोग जैसे देखते हैं ना रास्ते में, तो वो एक बार देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कहीं देखा है। तो अभी मैं उस जर्नी के उस पड़ाव पे हूँ, अभी तो आगे बहुत जाना है। सो आई थिंक इस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ 1-2 सालों में दूंगा। अच्छा, एक फिल्म और कर रहे हैं आप, इट्स एन हॉरर आई गेस। इट्स अ हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म। तो क्योंकि अभी स्त्री हमने देखी, हाँ। अभी भूत बंगले का अक्षय कुमार का हमने देखा, तो आपको लगता है कि दिस इज द टाइम व्हेन पीपल आर लविंग दिस हॉरर मूवीज एंड थ्रिलर थिंग्स? यार पीपल ऑलवेज लव ग्रेट स्टोरी टेलिंग। आप उनको कोई भी जॉनर दे दीजिए, स्त्री 2 या स्त्री बहुत अच्छी फिल्म्स हैं बिल्कुल, एंड दे कंबाइन कॉमेडी, दे कंबाइन सो मेनी एलिमेंट्स एंड फोकलोर। हमारी जो एक है ना कि प्राचीन कहानियों के बारे में भी बहुत, हमारी ऑडियंस से बढ़कर कोई इंटेलिजेंट नहीं है। सो अगर आप उनको कुछ अच्छा देंगे, कल को आप उनको एक अच्छी रोमांटिक फिल्म देंगे, वो भी चलेगी। अच्छा, आपको लगता है कि
चैलेंजेस बढ़ गए हैं अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। लोग कहते हैं ऑडियंस बदली है, मैं कहता हूँ ऑडियंस नहीं बदली है, चैलेंजेस बढ़े हैं, और वो भी कोरोना के बाद से। आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट की दरखास्त है और कुछ आ भी रहे हैं लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो ऑडियंस है वो थिएटर्स की तरफ नहीं जा रही? लेकिन हम कई बार फेस्टिवल्स भी देखते हैं थिएटर्स में हाउसफुल। स्त्री इज दी वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। भूल भुलैया कोरोना के टाइम पे आप देखिए कितना बेहतरीन किया, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, पोस्टर बॉयज थे जिनकी फिल्में नहीं चली। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस बदली है या चैलेंजेस बढ़े हैं? यार ऑडियंस हमेशा सही होती है, मेरा ये मानना है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। अगर कुछ नहीं चला है तो वो भी सही है, वो उनको नहीं जमा है जी, राइट। और अगर आज की डेट में कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट है, ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं है मेरे ख्याल से। हमें एज एन इंडस्ट्री, एज पीपल वर्किंग बिहाइंड द कैमराज, वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स एंड गो थ्रू दोज चैलेंजेस एंड लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। दे आर नॉट रॉन्ग। अच्छा, कोई एक अपनी जमीनी जुड़ी कहानी करना चाहते, क्योंकि आजकल हमारा हरियाणा जो है वो भी बहुत बेहतरीन फिल्में डिलीवर कर रहा है, बहुत बेहतरीन गाने डिलीवर कर रहा है। कोई एक ऐसी कहानी जो आपकी खुद की मिट्टी की हो, आपकी होम टाउन की हो, हरियाणा की हो, जिसमें अभी ऐसे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मुझे ये फोगट फैमिली की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। मतलब दंगल एक बहुत ही प्यारी कहानी जी, और एक फादर डॉटर की रिलेशनशिप, और जिस तरह से उन्होंने हमारे देश में जो जेंडर डिस्पैरिटी है ना उसको बताया है जी। कमिंग फ्रॉम हरियाणा, सोचिए जहाँ पे बोला जाता है कि बहुत डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स में, उस सेटअप में अगर आपने वो एक जेंडर डिस्पैरिटी के ऊपर इतना बड़ा कमेंट करके कर दिया, आई थिंक वैसी कहानियाँ बिल्कुल इस सोसाइटी से निकलें जहाँ पे women are doing far superior work than men and men are supporting them. I think there's just too many forward-looking stories from Haryana. तो थोड़ा हरियाणा का भी वो बदलेगा, परसेप्शन बदलेगा, and we won't be seen as backward as normally we see ourselves as. अच्छा, कौन सा बेस्ट को स्टार आपको लगा अभी तक जिसके साथ आपने किरदार निभाया? क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं और वो एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आप हमसे शेयर करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं और लोग उन्हीं एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए बेताब रहते हैं। मैंने मतलब जो भी मेगा स्टार्स के साथ काम किया उनसे बहुत सीखा है, और वो देयर इज अ रीज़न जो उनका डिसिप्लिन है, जो द वे दे ट्रीट पीपल। मैं सबके बारे में कह सकता हूँ दैट दे आर ऑल जेन्युइनली, दे wherever they are, I think they deserve much more. मेरे शुरुआती दौर में सौरभ, मैंने ऋचा चड्ढा जी के साथ काम किया। वाह, उनको अवार्ड भी मिलने वाला है अभी आई एम वुमेन का। अरे रियली जी, अच्छा, मुझे कांग्रेचुलेशंस टू हर। मैं वो हमेशा याद रखता हूँ बिकॉज शी वॉज जस्ट सो काइंड टू मी। 8 साल पहले मैं उनके साथ एक सीरीज़ कर रहा था। मुझे याद है हम शूट कर रहे थे एक स्टूडियो में, बहुत गर्मी थी और लोबान के मतलब चक्कर लगाए जा रहे थे बिकॉज दे वांटेड सम फॉग, and I was sweating because I was in full suit. And literally, I mean, she's somebody who gave me her hand fan. और जबकि उनका मेकअप, उनका मतलब she was the lead, but she, rather than caring for herself, she was somebody who said कि आप you be comfortable. She's one actor I would say that was very kind to me in my early days, and I always remember her, how she was to me, and I want to be like that to people, who work with me now. अच्छा भाई, how do you take this PR strategies for the people? अब क्योंकि बहुत PRs हायर करते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि these are the PRs who spoiling things, but किसी ने बोला नहीं, PR helps in creating good things also. So PR strategies कैसी लगा? Because आजकल हम पे आते हैं कि this one will be spotted, टिप आती है। तो हाउ डू यू थिंक PR strategies and this paparazzi culture जो अभी आप देख रहे हैं? If it helps your career, why not, सौरभ? जी, आज की डेट में देखिए इतना शोर है मार्केट में जी, there's so much of content, so much of noise. सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं है जी, प्रोजेक्शन करना ज़रूरी है, करेक्ट, और वो एक बिजनेस का पार्ट बन गया। नाउ डिपेंड्स आप प्रोजेक्शन किस चीज़ की कर रहे हैं जी। अगर आप किसी खोखले चीज़ की प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और फिर अगर उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि यार हमारी जो इतनी आबादी है उसमें अगर आपका नाम सामने आए तो वो PR, मार्केटिंग, all these is important. As an actor, I should be able to use it well. I should be able to use where my career is furthered. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, बट अगर कुछ है ही नहीं और उसको भी आप अगर PR में डाल रहे हैं
तो वो लॉन्जेविटी नहीं होगी शायद। और कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसे देखें, बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर्स आर हेल्पिंग पीपल। अभी इतने अच्छे से किरदार है, अभिषेक बैनर्जी का अपना कास्टिंग में है, छाबड़ा जी, तो कैसे देख रहे हैं? बिकॉज पहले ये कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते, प्रोड्यूसर्स करते थे कि हमें ये चाहिए, डायरेक्टर्स करते थे। सामने ये शुरू हुआ है। मेरा तो पूरा करियर सौरभ ऑडिशंस के थ्रू ही है। मैं तो मतलब किसी को जानता नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं बम्बई 2 सूटकेस के साथ ही आया था, सीधा बैंक की नौकरी के साथ। आई गॉट ट्रांसफर्ड एंड वॉट एवर आई हैव गेन्ड, वॉट एवर आई नो ऑफ दिस बिजनेस, वॉट एवर आई आई एम एबल टू डू टुडे, and if I'm sitting in front of here, it's all because of those audition rooms. Wow. तो मेरे लिए तो कास्टिंग की जर्नी बहुत मायने रखती है। मतलब आराम नगर करके हमारे ना बम्बई में एक जगह है जहाँ पे स्टूडियोज ही स्टूडियोज हैं जी। सो वो मेरे लिए पहले तो मुझे बहुत वो जगह सोच के ना आई यूज्ड टू फील थोड़ा मलाल आता था जी। अब मैं उसको बहुत ही फॉन्डली देखता हूँ उस जगह को, बिकॉज दैट्स द प्लेस वेयर आई हैव ग्रोन एंड आई हैव लर्नड सो मच। अच्छा भाई, ऑडिशंस को कितनी सही मानते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ऑडिशन किसी भी किरदार के लिए, चाहे वो छोटा एक्टर है या बहुत रिनोन्ड एक्टर है, किसी भी एक किरदार के लिए ऑडिशंस देना चाहिए? यार अब मुझे ये नहीं पता कि बड़े रोल्स के लिए कैसे होता है, कौन कौन ऑडिशन देते हैं, बट ऑडिशंस होते हैं। ऑडिशंस मतलब एज एन डायरेक्टर्स आपका लुक टेस्ट तो करते ही हैं जी, बिकॉज दे वांट टू सी हाउ यू वुड बी लुकिंग एज दैट कैरेक्टर, राइट? फॉर मी पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, मैं आई लाइक टू गो थ्रू दैट ऑडिशन प्रोसेस सो दैट मुझे पता है मैं किस चीज़ में घुस रहा हूँ और डायरेक्टर को पता है कि वो क्या हायर कर रहे हैं। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए कि भैया आपने मुझे कुछ सुनाया और मैंने कर लिया और मैं सेट पे चला गया और वहाँ जाके पता लगा कि मैं यार आई एम नॉट क्लोज टू दिस रोल, यू नो, एंड देन दैट द डायरेक्टर हैज़ डाउट्स बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम ही इज सीइंग मी इन दैट लुक। करेक्ट। सो फॉर मी ऑडिशन, लुक टेस्ट, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, रिहर्सल्स का, वर्कशॉप्स का, बहुत ज़रूरी है ताकि जब मैं सेट पे जाऊँ कोई डाउट ना रहे कि मैं वो कैरेक्टर हूँ और डायरेक्टर के मन में कोई डाउट ना रहे बिल्कुल कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अच्छा सर, जिसमें OTT के आने से आपको लगता है कि पोस्टर बॉयज जो थे वो ख़त्म हुए अभी, और OTT एक वरदान साबित हुआ है बहुत सारे टैलेंट के लिए, और जो एक जगह थी जहाँ पे सिर्फ एक कब्जा था पोस्टर बॉयज का, वो कब्जा। पोस्टर बॉयज कौन है? पोस्टर बॉयज देखिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जहाँ पे से वहाँ पे एक पिक्चर लेते थे और बहुत सारे जो एक्टर्स थे वो साइड रोल में होते थे या थर्ड हीरोज होते थे। आज वी आर सीइंग देम द फर्स्ट लीड हीरोज इन OTT प्लेटफॉर्म। सो आपको लगता है कि ये कंटेंट जीता है, स्टार जो एक स्टार पावर थी वो कंटेंट पावर उससे जीत चुकी है? मैं ना इतने बड़े बड़े शब्द तो यूज नहीं करूंगा सौरभ कि कंटेंट जीत गया या स्टार जीत गया। आज भी स्टार्स की वैल्यू है। आज भी अगर आप जाएं तो OTT पे लोग स्टार्स की शक्ल देख के उस कंटेंट पे क्लिक करते हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ स्टार्स, सो आई विल नेवर नेगेट दैट। और वो स्टार्स भी कैसे बने हैं? 30 साल के काम करने के बाद बने हैं ना। आई एम टॉकिंग बट द पॉइंट इज कि OTT की वजह से ही मेरे पास काम है जी, बिल्कुल। सो देयर इज नो डाउट दैट OTT हैज गिवन वर्क। मेरे पास, आप मानेंगे नहीं, धोनी के बाद मेरे पास सिर्फ ब्रदर इन लॉज के रोल आते थे जी। मेरे पास दोस्तों के रोल आते थे और मेरे पास या तो हीरोइन के एक्स बॉयफ्रेंड के रोल आते थे जिसके 2 सीन होंगे जी। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ और जो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं कभी नहीं दिखा पाता बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। करेक्ट। बट बिकॉज ऑफ OTT टुडे आई हैव डन वेरिड पार्ट्स एंड एटलीस्ट फाइनली आई एम बीइंग नोन एज समबडी हु कैन एक्ट और somebody who can be given a layered character और वो उसके साथ justice कर पाएगा। So OTT, I mean, there's no doubt about this what you're saying. Actors who, you know, were playing side roles, you know, and were not in the mainstream are in the mainstream today because of OTT. भाई कौन से सरप्राइजेस के पिटारे में भी एक हॉरर की बात हुई और कौन से सरप्राइजेस का पिटारा जो खुलेगा अभी आने वाले वक्त में? अभी मैंने एक और फिल्म की है, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जो कि मतलब इट्स डूइंग वेरी वेल ऑन द इंटरनेशनल सर्किट राइट नाउ। सनडांस में ऑडियंस अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म के लिए। रिचा चड्ढा और अली फजल ने प्रोड्यूस किया वो फिल्म। ओह वाह। सो इट्स देयर फर्स्ट प्रोडक्शन। इट्स डायरेक्टेड बाय वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद, शुचि तलाती। आप देखेंगे उनका काम तो आपको समझ आएगा। सो दैट्स समथिंग दैट्स कमिंग। और अभी एक साउथ की फिल्म के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। इट्स अ डेब्यू? तमिल में डेब्यू है। तमिल में डेब्यू है। सो दैट्स अ पीरियड फैंटेसी फिल्म। So that I start somewhere in December. बिल्कुल भाई, what all you have to say because इतना प्यार, इश्क और मोहब्बत
कि जो बौछार है आपके किरदारों पे हो रही है, और ये आपके किरदार की ताकत ही है। दैट्स द मैग्नेटिक इफेक्ट। जब आप काम अच्छा करते हैं, किरदार अच्छा करते हैं और पूरी शिद्दत से निभाते हैं, तो बरसात तालियों की होती है और हर वो फ्लेवर आपको ऑडियंस से मिलता है जिसकी आपको चाहत होती है। व्हाट ऑल यू हैव टू से भाई? मैं सौरभ एक बात बताऊंगा। मैंने ना, मेरी पहली फिल्म आई थी जी, वार्निंग 2013 और वो ज़्यादा चली नहीं थी जी। वो मैंने जाके देखी थी थिएटर में, और थिएटर में सिर्फ 2 लोग थे जी। तो मेरे लिए उस दिन और आज का दिन जहाँ पे आई एम रिकग्नाइज्ड विद माय कैरेक्टर, करेक्ट, और जो ऑडियंस का प्यार मिल रहा है जी, मैं बस ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा दैट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से आज मैं ये वक्त देख रहा हूँ वेर इन आई एम एबल टू फुलफिल a ड्रीम ऑफ माइन एंड वेर आई कैन एक्चुअली गो ऑन अ सेट एंड वर्क हैप्पीली. So I will never forget this love, and I'm very grateful, and I will keep on working hard so that you're always entertained and it's always value for your money and time. Thank you. जितिन भाई, मैं भी जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि जितिन वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद निकाल ही लेगा अपने किरदारों से, अपनी वो शिद्दत वाले कंटेंट से जो आप चूज करते हैं और उसको निभाते हैं, और बहुत मज़ेदार एंटरटेनिंग किरदार अभी आने बाकी हैं। जिस तरीके से भाई ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में, एक हॉरर फिल्म भी है, और जिस तरीके से आज की डेट में लोग हॉरर फिल्म्स को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उस पसंद के पीछे वो ताकत होती है किरदारों की जो वो निभाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि एक और किरदार का जिन जो जितिन भाई आपने अभी दिखाया, वो फिर एक बार निकल के आएगा और हमें वो पसंद आएगा, और हम एक बार फिर उनसे चाहत से हम उनसे फिर बोलेंगे कि एक और अच्छा किरदार। भाई थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो हमसे बात करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।